यह कथा महाभारत से जुड़ी हुई है। एक बार अष्टवसु, 8 देवता, जो स्वर्ग के दिव्य प्राणी थे, उन्होंने एक आर्षि वशिष्ठ के कामधेनु गाय को चुराने का अपराध कर दिया। जब आर्षि वशिष्ठ को यह पता चला, तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि वे पृथ्वी पर मनुष्यों के रूप में जन्म लेंगे। वसुओं ने देवी गंगा से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी पुत्री के रूप में जन्म दें और उन्हें जन्म के बाद तुरंत मुक्त कर दें, ताकि उन्हें पृथ्वी पर कष्ट न भोगना पड़े। एक दिन राजा शांतनु गंगा तट पर भ्रमण कर रहे थे, जहां उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री गंगा को देखा और उनसे प्रेम कर बैठे। गंगा ने विवाह के लिए एक शर्त रखी। आप मुझसे कभी कोई सवाल नहीं पूछेंगे, चाहे मैं कुछ भी करूं। शांतनु ने यह शर्त मान ली और वे विवाह कर लिए। गंगा के एक एक कर 7 पुत्र हुए। हर बार जैसे ही बच्चा पैदा होता, गंगा उसे लेकर नदी में जाती और डुबोकर मार देती। राजा शांतनु यह देखकर अत्यंत व्यथित होते थे, लेकिन उन्होंने वादा किया था कि वे सवाल नहीं पूछेंगे, इसलिए चुप रहे। जब 8वां पुत्र हुआ और गंगा उसे भी मारने जा रही थी, तो राजा शांतनु खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने गंगा से प्रश्न पूछ ही लिया, तुम ऐसा क्रूर कार्य कैसे कर सकती हो? एक मां होकर अपने बच्चों को मार रही हो। गंगा ने तब सारा रहस्य बताया। ये अष्टवसु थे जिन्हें श्राप मिला था। 7 को मैंने मुक्त कर दिया, जैसे वादा किया था, लेकिन 8वां वसु, प्रभास, जिसे लंबा जीवन भोगना था, अब तुम्हारे पुत्र के रूप में रहेगा। फिर गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गई और उसे स्वर्गिक वातावरण में शिक्षा और अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई। यह बालक ही आगे चलकर देवव्रत और फिर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ।